परिवार एक साथ क्यों नहीं रह पाते हैं? सुनिए धनंजय दास जी महाराज से। वसुदेव जी के हृदय में पुत्र शोक है। उनके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। नंद बाबा के हृदय में पुत्र प्राप्ति का आनंद है, लेकिन देखो नंद बाबा वसुदेव जी के पास जाकर के अपने पुत्र के आनंद को बांट नहीं रहे। नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में दुखी हो रहे हैं। वसुदेव, तुम्हारे तो सभी पुत्रों को कंस ने मार दिया, और एक कन्या थी, वह भी आकाश में चली गई। और वसुदेव जी के हृदय में पुत्र शोक है, लेकिन वह क्या कह रहे हैं? अरे नंद, तुम्हारा जो बालक है वो हमारा ही तो है, हमारा अपना ही है। इसको कहते हैं मित्रता। मित्र के प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाना और मित्र के दुख में दुखी हो जाना। मित्र, हम सब रहना तो चाहते हैं एक साथ, लेकिन हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म सब अलग अलग है, इसलिए हम चाह कर भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। और ऐसा होता भी है, व्यक्ति चाह कर भी साथ में नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि सबके प्रारब्ध, सबके कर्म, सबके अलग अलग होते हैं। हम चाहते तो हैं कि हम पास में रहें आपके, लेकिन कहाँ रह पाएंगे? क्योंकि सबके प्रारब्ध और सबके कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए कोई साथ में नहीं रह पाता। अरे सबकी छोड़ो, विवाह हो जाता है, पति पत्नी में कितना प्रेम हो जाता है, यहां तक कि पति पत्नी आपस में मरने जीने की कसमें खाते हैं। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ साथ रहेंगे, 7 जन्मों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहते हैं। 7 फेरे भी ले आते हैं इसीलिए कि 7 जन्मों तक हम ही मिलेंगे तुमको। 7 फेरे भी लेते हैं। भगवान को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं। हम साथ साथ रहेंगे, ऐसा होता है। कभी नहीं छोड़ेंगे साथ। कालांतर में 2 संतानें हुई, 2 बेटे हुए। एक दिल्ली में रह रहा है और एक मुंबई में रह रहा है। आप कहाँ हो? बोले हम तो रिंग नौदिया में हैं आराम से। एक बेटा दिल्ली और एक बेटा मुंबई, और हम 2 पड़े रहे यहाँ आराम से। दोनों बेटों ने आपस में सलाह करी, देखो भैया, माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, लेकिन अब क्या बताएं, मुंबई में इतना बड़ा फ्लैट तो है नहीं, एक ही कमरे का रूम है, ज्यादा जगह है नहीं, और बच्चे कहाँ सोएंगे, हम कहाँ सोएंगे, ऐसा है। 2 को तो नहीं रह सकते हैं, एक एक लोगों को बांट लो। तुम माता जी को रख लो, हम पिताजी को रख लेते हैं, सेवा भी हो जाएगी इस बहाने। ठीक कहा आपने। तो बच्चों ने माता पिता को बांट लिया, एक पिताजी को ले गया और एक माताजी को ले गया। और पहले इन्हीं माता पिता में कितना प्रेम था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ साथ रहेंगे, और अब कहाँ रह रहे हैं साथ में? एक मुंबई तो एक दिल्ली में रह रहे हैं। जब उनको साथ की जरूरत पड़ी तब वो दिल्ली मुंबई में है बेचारे। ना तो उनसे कोई पूछने वाला है, ना तो पुत्र पूछता है कि माता तुम कैसी हो, और ना तो बहू पूछती है, और ना ही उनके पास और किसी के पास फुर्सत नहीं है। भाई शहर में रह रहे, कहाँ फुर्सत है उनके पास। बेटा भी अपना काम धंधे में, बहू भी अपनी नौकरी कर रही है, बच्चे पढ़ाई के लिए चले गए बेचारे। ये यहाँ पर बुढ़ा बेचारा दिल्ली में पड़ा है,
बुढ़ी बेचारी मुंबई में पड़ी है। जब उनको साथ की जरूरत पड़ी तो दोनों अलग हो गए। यद्यपि कसम भी खाई थी इन्होंने कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ साथ रहेंगे, हमारा तुम्हारा बहुत प्रेम, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन देखो प्रारब्ध और कर्म अलग है ना सबका, इसलिए चाह कर भी इनको अलग होना चाहिए। ना चाहते हुए भी इनको आपस में रह नहीं पाए, अलग हो गए। ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबके प्रारब्ध और कर्म सबके अलग है। यही बात वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा, हम चाहते हैं कि हम आपस में रहें, लेकिन हमारे प्रारब्ध और कर्म अलग हैं, कहां रह सकते हैं। वसुदेव जी महाराज ने कहा, नंद तुम गोकुल को छोड़ करके आए हो, मुझे लग रहा है गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तुम जल्दी जाओ। नंद बाबा वहां से चले।